बारिश में गरीब कौवा परिवार। ये कहानी एक कालू नामक कौवे की है जो बरगद के एक पेड़ पर एक घोंसले में अपनी पत्नी मंजी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे की दो संतान थी। वे थे उसके दोनों पुत्र हरू और तनु कौवे। वे दोनों अभी काफी छोटे थे जो हर समय घोंसले में ही रहा करते थे। कालू कौवा वह बहुत ही गरीब पक्षी था। इन दिनों जंगल में बारिश का मौसम था। सारे पक्षियों ने अपने अपने घोंसलों को मजबूत और व्यवस्थित कर लिया था ताकि उन्हें बारिश में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। एक दिन की बात है, मंजी कौवी अपने पति कालू कौवे से बात कर रही थी। जी सुनिए, बारिश का मौसम आ चुका है। अब हमें बारिश में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमारे बच्चे भी काफी छोटे हैं और हमारा घोंसला भी कितना छोटा है। क्या करें मंजी फिर अब? मैं ये कह रही हूँ कि अब हमें इसी डाली पर एक और घोंसला बनाना होगा ताकि एक घोंसले में हम दोनों रह सके और एक घोंसले में हमारे दोनों बच्चे आराम से रह सके। इतने छोटे से घोंसले में 4 पक्षी को रहने में काफी दिक्कत होगी। हाँ मंजी, ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे भी हमारा ये घोंसला काफी छोटा है और बारिश में हम चारों इस छोटे से घोंसले में नहीं रह सकते। मैं ये काम करता हूँ, आज से इसी डाली पर एक नया घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा उसी डाली पर नया घोंसला बनाना शुरू कर देता है। वो जंगल से एक एक लकड़ियाँ लाने लगा और उन लकड़ियों से अपना घोंसला बनाने लगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। कालू कौवे ने आधा घोंसला बना लिया था। अब केवल आधा घोंसला ही बनाना बाकी था। जी अब रहने दीजिए, अब बाकी की लकड़ियाँ कल सवेरे ले आना। वैसे भी मौसम बहुत बदल गया है, हो सकता है अभी बारिश शुरू हो जाए। मंजी, उस पीपल के पेड़ के पास बस थोड़ी सी लकड़ियाँ बची हैं। मैं तुरंत उन्हें लेके आता हूँ, वरना वो लकड़ियाँ कोई और पक्षी लेके चला जाएगा। जी मैं भी आपके संग चलूं? नहीं मंजी, मैं तुरंत ही लौट कर आता हूँ। तुम बच्चों के पास ही रहना। कालू कौवा वहाँ से उड़कर उस पीपल के पेड़ के पास जाता है और वहाँ से सारी लकड़ियाँ अपने पैरों और चोंच में उठाकर वापस अपने घोंसले की ओर आने लगता है। तभी अचानक तेज हवा के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कालू कौवे से ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। ये देखकर कालू कौवा वहीं नीचे जमीन पर आकर बैठ जाता है और अपनी चोंच में रखी वो लकड़ियाँ वहीं जमीन पर रख देता है। बारिश के पानी के मोटे मोटे बूंदे कालू कौवे के शरीर पर पत्थर की तरह लग रहे थे। अरे बाप रे, ये बारिश तो बड़ी जोरों की हो रही है। इतनी तूफानी बारिश की हवा में मुझसे भी उड़ा नहीं जा रहा। मैं ये काम करता हूँ, बारिश के रुकने तक यहीं कहीं रुक जाता हूँ। कालू कौवा बारिश के पानी से बचने के लिए एक छोटे से गड्ढे में जाकर छुप जाता है। काफी समय तक बारिश चलती रही। जमीन पर पानी इतना जमा हो गया था कि पानी से वो सारा गड्ढा भर चुका था जिसमें कालू कौवा था। कालू कौवा वो पानी देखकर बाहर आने की कोशिश करता है। तभी बहुत पानी के साथ साथ एक बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे के ऊपर आकर अटक जाता है, जिसकी वजह से वो गड्ढा बंद हो जाता है और कालू कौवा उसी गड्ढे में बंद हो जाता है। अरे बाप रे, अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? कालू कौवा अपनी चोंच से उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करता है, पर पत्थर इतना बड़ा था कि कालू कौवा उसे हटा नहीं पा रहा था। इधर कालू कौवे की पत्नी और उसके दोनों बच्चे बारिश के पानी से भीग रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मंजी कौवी ने अपने दोनों छोटे बच्चों को अपने पैरों के नीचे छुपाकर उन बच्चों को मजबूती से पकड़ रखा था। ये कालू कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? ये बारिश भी इतनी शुरू हो गई, पता नहीं ये कहाँ अटक गए। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा लो माँ। माँ, मुझे पकड़ो माँ। घबराओ मत बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कालू कहाँ हो तुम? मंजी कौवी अपने दोनों बच्चों को मजबूती से पकड़े हुए अपने घोंसले में अपने पति के आने की राह देख रही थी। इधर कालू कौवा एक गड्ढे में फंसा हुआ था जो पूरा पानी से भर चुका था और कालू कौवा उस पानी से भरे गड्ढे में डूब रहा था। तभी हवा इतनी तेज हो जाती है कि मंजी कौवे और उसके दोनों बच्चे उस हवा में उड़कर एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तीनों हवा के साथ साथ अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। कालू कौवे का पूरा परिवार अलग हो गया था। मंजी कौवी जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है और उस डाली को मजबूती से पकड़ लेती है। मेरे बच्चे कहाँ
मंजी कौवी अपने दोनों बच्चों को आवाज लगा रही थी, पर उन दोनों का कोई पता नहीं था कि वह दोनों कहाँ चले गए। बारिश और हवा इतनी थी कि सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था। मंजी कौवी जिस डाली को पकड़े बैठी थी, उसे डाली के ऊपर एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर मंजी कौवी वहाँ से उड़ जाती है। तभी वो हवा के झोंके के साथ एक पेड़ के तने से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से मंजी कौवी को काफी गंभीर चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इधर तनु और हरू कौवे जख्मी अवस्था में दरिया के अंदर गिर गए थे। वो अपने आप को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर छोटे होने की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बचाओ, हमें कोई बचाओ। माँ, पिताजी, कहाँ हो तुम? हमें बचा लो माँ, हम डूब रहे हैं। इधर मंजी कौवे बेहोश थी, उधर कालू कौवा गड्ढे में फंसा हुआ था और दोनों बच्चे नदी में डूब रहे थे। बारिश बड़ी जोरों से चल रही थी। कालू कौवे का पूरा परिवार अपने अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा था। सब एक दूसरे से बिछड़े हुए थे और सब अपनी अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। तभी एक हवा का झोंका तेजी से आता है और उस गड्ढे पर अटका हुआ पत्थर हवा के दबाव से उस गड्ढे से हट जाता है। ये देखकर कालू कौवा तुरंत उस गड्ढे से बाहर निकलता है और तेजी से अपने घोंसले की ओर भागता है। वो जैसे तैसे अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। अरे 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 अरे, ये मंजी और बच्चे कहाँ हैं? वो कहाँ चले गए? कहीं बारिश और हवा की वजह से? नहीं 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 नहीं, हे भगवान, मेरे बच्चे और पत्नी की रक्षा करना। कालू कौवा उड़ते उड़ते उस नदी के पास जाता है जहाँ उसके दोनों बच्चे डूब रहे थे। ये देखकर कालू कौवा बहुत घबरा जाता है। मेरे बच्चों! पिताजी, हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। पुत्र पुत्र, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अभी इस नदी के बाहर निकालता हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ जाता है और अपने पुत्र हरू कौवे को अपनी दोनों टांगों से पकड़कर नदी से निकालकर बाहर ले आता है और फिर जाकर अपने दूसरे पुत्र तनु कौवे को भी नदी से निकालकर बाहर ले आता है। पुत्र, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिताजी, माँ ने हमें अपने दोनों पैरों में छुपाकर मजबूती से पकड़ रखा था। तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और हम तीनों अपने घोंसले से निकलकर एक दूसरे से बिछड़ गए। अब माँ कहाँ है ये हमें नहीं पता। हम कब से माँ को आवाज लगा रहे हैं। पता नहीं मेरी पत्नी किस अवस्था में होगी। चलो बच्चों, हम मंजी को ढूंढते हैं। कालू कौवा और उसके दोनों पुत्र तीनों एक दूसरे को पकड़कर उस तूफान में मंजी कौवे को ढूंढते हैं। काफी समय इधर उधर घूमने के बाद मंजी कौवे उन्हें दिख ही जाती है। वो रही बच्चों तुम्हारी माँ, देखो वहाँ बेहोश पड़ी है। तुम दोनों यहीं रहो, मैं मंजी कौवे को लेके आता हूँ। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से उठकर मंजी कौवे के पास जाने लगता है, तभी एक बड़ा सा पेड़ हवा की वजह से टूटकर सीधे मंजी कौवे के ऊपर गिर जाता है और मंजी कौवे उस पेड़ के नीचे दबकर हमेशा के लिए इस संसार से चली जाती है। ये देखकर कालू कौवा और उसके दोनों बच्चे ज़ारो कतार रोने लगते हैं। थोड़े समय बाद हवा और बारिश दोनों बंद हो जाते हैं। कालू कौवा रोते रोते ही अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने घोंसले में चला जाता है और उस दिन से कालू कौवा अपने दोनों बच्चों की बहुत अच्छे से देखरेख करने लगा।